हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा वीडियो मेरे और वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। और वीडियोस में मैं लेक्चर लेता हूँ जिसमें भी 11th का कोर्स चल रहा है। अभी मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट किया है। उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अभी मुझे डालने हैं, वो मैं एक आध दिन में डालूंगा। आज का मेरा वीडियो है ऑन फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आई कवर जब हम 12th में फंक्शंस करेंगे या फिर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे हम। So आज क्या है फिर? So this is a question that I came across. So I thought let's make a video on this just to give you a general idea कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। I know अभी your exam is coming up, so I think learning this technique would help you a lot. So मैं इसको जिस टेक्निक से सॉल्व करूंगा that would be a general technique. कोई स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, वो जनरल टेक्निक है। आई नो आप सब ने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जैसे f of x plus y equal to f of x plus f of y, then f of x yours is your linear function, right? तो इस टेक्निक से आप वो भी डिराइव कर पाएंगे, प्लस और क्वेश्चन आएंगे उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेरी फंक्शनल इक्वेशन, f of x plus y equal to x into f of y plus y into f of x for all x belonging to for all x and y belonging to real numbers, right? Now we need to find the function. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आपसे एक फंक्शनल इक्वेशन देके आपसे ये नहीं बोलेगा कि फंक्शन फाइंड करो, क्यों? क्योंकि वो तो ऑप्शनल ऑप्शंस होंगे, आप फंक्शन इक्वेशन बनाकर वहां पे आप चेक कर सकते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे? फॉर एग्जांपल ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, एक फंक्शन और गिवन है g of x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? a g of x is a linear function, b g of x is a quadratic function, c g of x is a transcendental function, fourth option would be cannot be determined। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब या तो आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बट आई वुड सजेस्ट ऊपर वाले को सॉल्व करना इज बिट इजियर। क्यों? क्योंकि g of x is a combination of f of x and f dash x, so you need to know about f of x and f dash x। तो अगर आपको f of x पता है तो f dash x भी पता है। तो बेस्ट टेक्निक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की है फाइंड f of x, राइट? एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन 2 कैन बी इफ f of 1 or f of e equal to 1, then a f of x is increasing for all x belongs to R, b f of x is decreasing for all x belongs to R, c f of x is concave upwards for all x belongs to positive real numbers, and d f of x is concave downwards for all x belongs to positive real numbers. This can be another question from this। ठीक है, now without wasting any more time, let's get a hold how to solve this functional equation। Let's start। ये रब कर रहा हूं, अब वीडियो पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन।
इस क्वेश्चन में जहां पे आपको एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो इन टू वेरिएबल्स, फर्स्ट स्टेप वुड बी to write the fundamental definition of the f dash x. Now what is f dash x? What is the fundamental definition of f dash x? Or the first definition of f dash x equal to limit this is the functional definition of f dash x, f of x plus h minus f of x upon h, where limit h tending towards 0, right? इस पार्ट को देखो, इस फंक्शनल इक्वेशन में जो ये वाली फंक्शनल इक्वेशन है इसमें y को h पुट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, f of yeah let's leave it first, अभी यहीं से डिराइव करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब आपको इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है टू सॉल्व दिस और टू इनकॉर्पोरेट दिस फंक्शनल इक्वेशन। कैसे करेंगे हम, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f of x into 1 plus h by x minus f of x on h। अब यहां पर ये देखो, ये क्या, f ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x into 1 plus h of x, यहां पर वही गिवन था मुझे, sorry I think there is a mistake in the question, it should be f of x y, क्योंकि अगर f of x plus h है तो फिर f of x plus y है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, डायरेक्ट आप f of x plus h को डायरेक्ट आप इस फॉर्म में लिखोगे तो क्वेश्चन खत्म है, राइट? तो आपका ये बन गया। अब आप क्या करो, इसको ऐसे एक्सपैंड कर दो तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टुवर्ड 0, फर्स्ट नंबर इज x, x उसके दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि x इंटू f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x plus second number that is this into f of x minus f of x, ये वाला minus f of x upon h, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले, तो ये क्या बनेगा, f of x प्लस h अपॉन x इंटू f of x माइनस f of x, तो f of x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, इसको मैं अलग कर रहा हूं अपॉन h, और यहां से क्या आएगा हमारे पास, f of x अपॉन x, क्लियर? अब देखो, अब यहां से ऊपर से रब कर रहा हूं, यहां तक का आप नोट कर लेना, ये बचेगा आपके पास, सिर्फ मैंने सेकंड ब्रैकेट को ओपन करा है और इस अपॉन डिवीजन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव डन। अब क्या करो, देखो x पे तो लिमिट है नहीं तो x तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा, अपॉन h प्लस ये भी लिमिट से आजाद हो गए। अब देखो ये क्या लिखा है, पहले इस फंक्शनल इक्वेशन से f ऑफ 1 निकालो, x और y दोनों को 1 पुट करो तो क्या आएगा, f ऑफ 1
into 1 that is 1 equal to 1 into f of 1 plus 1 into f of 1 that is twice of f of 1 equal to f of 1. तो f of 1 क्या आया मेरे यहां से 0. क्लियर. अब इसको देखो ये क्या लिखा है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि एफ ऑफ 1 0 था तो मैंने इसको एफ ऑफ 1 लिख दिया -0 या माइनस एफ ऑफ 1. अब एफ डैश ए होता है जहां ए कोई भी एक रियल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0. तो ये फॉर्म तो इससे सिमिलर लग रही है बिल्कुल. एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. बस एक डिफरेंस है उसमें. अगर मैं इसको h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं अब बन जाएगा ये. अब ये मेरा क्या बन गया. मुझे देखो करना क्या होता है जो ये वैल्यू होती है यही क्रिएट करनी होती है नीचे. बिकॉज इफ h टेंड टुवर्ड्स 0 देन दिस वैल्यू आल्सो टेंड टुवर्ड्स 0. तो फॉर्म वही बन गई. तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू f डैश 1 क्योंकि x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा प्लस f ऑफ x अपॉन x. देखो f डैश 1 क्या होगा. ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी k बोल देते हैं उसे. तो f dash x equal to k plus f of x plus upon x. अब इसको रब कर रहा हूं. अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है. देखो हमें क्या मिला. हमें मिला f dash x equal to some constant k plus f of x upon x. अब दो तरीके हैं यहां पर. ये क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है. या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं एफ ऑफ एक्स निकाल लूं दिस इज 1 तो उससे मेरे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे. या फिर मैं यहां से g ऑफ x क्रिएट करने की कोशिश करता हूं. कैसे करूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आया x f डैश x इक्वल टू के एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स को इधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू के एक्स. ये क्या है ध्यान से देखो तो जी एक्स लिखा है तो मेरा ये क्या बन गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स. तो हमारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता था वो g ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन. x की पावर 1 है डिग्री 1 है इट्स अ लीनियर फंक्शन. तो वो ऑप्शन सही हो गया. अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो क्या कहते हैं f ऑफ e इक्वल टू 1 देन 4 ऑप्शंस थे. बट वो करने से पहले उससे अच्छा लेट्स फाइंड आउट f ऑफ x. अब ये क्या कैसे बनेगा ये बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स जो अभी हमने बनाया प्लस एक्स एफ डैश एक्स. यार को इसको यहीं से सॉल्व करते हैं ऊपर इससे मान लो
इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, y डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट k प्लस y अपॉन एक्स, यही लिखा है। या अगर इसके y से कंफ्यूजन हो रही है तो इसको z मान लो, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, z डैश और ये z। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसे डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स कंसीडर z इज इक्वल टू सम फंक्शन v इनटू x। v इज अ फंक्शन, v इज नॉट अ कांस्टेंट, v इज अ फंक्शन। यहां से अब z डैश कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, v प्लस एक्स वी डैश। क्लियर। यार ये अभी मेरे को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब अगर आपको टेक्निक समझ में आ गई तो इसमें इट विल बी दिस क्विक। क्लियर। और यहां से हमें z डैश की वैल्यू पता है, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। तो क्या आया, v प्लस एक्स वी डैश ये इक्वल टू k प्लस z की वैल्यू क्या है, vx अपॉन एक्स दैट इज v। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बन गया एक्स वी डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट k प्लस v और k, राइट। एक्स वी डैश इक्वल टू k सम कांस्टेंट। अब आप क्या करो, v डैश इक्वल टू k अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, क्या बनेगा, यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं। तो ये क्या बनेगा, v डैश इक्वल टू k अपॉन एक्स, इंटीग्रेट करो दोनों साइड। तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू k नेचुरल लॉग x प्लस c। अब v क्या था, ये बन गया। अब मेरा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे z फाइंड करना है। z क्या था, ये f ऑफ x फाइंड करना है। f ऑफ x क्या था मेरा, f of x was v into x, मतलब कि kx नेचुरल लॉग x प्लस c। अब ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन फंक्शन मिल गया हमें। अब मेरा f of 1 0 था, c of x हो गया, ये इंटू सी एक्स हो गई। f of 1 0 था, यहाँ पे 1 डाल देता हूं, तो इससे क्या आया मेरा, c is 0। अगर c 0 आ गया तो उससे मुझे क्या मिला, दैट f of x इक्वल टू k नेचुरल लॉग ऑफ x। देखो लेकिन हमने इतनी मेहनत करी क्यों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था, g of x हमें मिल गया था, kx का लीनियर फंक्शन। फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमें f of e इक्वल टू 1 गिवन है। अब यहां से कैलकुलेट करो f of e, k, f of e क्या है, यहां पे k होगा इक्वल टू 1, राइट। तो अब हमारा सॉरी दिस इज x, kx इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये के ई होगा। तो k की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ई। तो अब हमें अपना फाइनल फंक्शन मिल गया। फाइनल फंक्शन कैसे मिला, f ऑफ x इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन ई, ये मेरा फाइनल फंक्शन है, राइट। अब देखते हैं हमारे चार ऑप्शन क्या क्या थे। एक दो ऑप्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा था
और दो ऑप्शंस में कनकेव अपवर्ड कंकेव डाउनवर्ड्स। इसको कैसे निकालेंगे, वो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या डिफरेंशिएट करने से अच्छा हमें पता है हमने बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी, क्या थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब अब रब कर रहा हूं मैं। देखो मैं इस फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, आई नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दैट। अब मुझे पता है दैट एफ डैश एक्स वॉज इक्वल टू के प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। पुट करो यहां पे, क्या आएगा, 1 अपॉन ई प्लस एफ ऑफ एक्स इज एक्स नेचुरल लॉग एक्स अपॉन ई इंटू एक्स, दैट इज, तो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ई। ये मेरा फंक्शन है। अब वो क्या कह रहा था, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स ये ना ही ऑलवेज पॉजिटिव है ना ही ऑलवेज नेगेटिव है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा था। तो ये हमेशा जो इसका एफ डैश एक्स है कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव होगा कुछ एक्स के लिए नेगेटिव होगा, वो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कहते हैं उसकी कॉन्केविटी पे बात कर रहे थे। कॉन्केविटी कैसे चेक करते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल के, लेट्स कैलकुलेट। इक्वल टू 1 अपॉन ई एक्स, जिसको मैं क्लियर लिख देता हूं, एफ डबल डैश एक्स इज 1 अपॉन ई एक्स। अब मुझे यहां से ये दिख रहा है कि जो एफ डबल डैश एक्स है इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स। अब क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड है, जीरो पे उसका, जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में उसकी बात नहीं करी, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अब दोनों ऑप्शन में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स था, मतलब ये वाला ऑप्शन कैसे है, पॉजिटिव एक्स के लिए एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है हमेशा, और जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो कैसा कर्व होता है, कॉनकेव अपवर्ड्स। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अच्छा क्वेश्चन था। ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई, दिस इज अ जनरल टेक्निक, जहां पर भी आपको दो वेरिएबल्स में फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी, इस टेक्निक से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ गुड टेक्निक, प्लीज pause the video once, watch it again, and get a hold of this technique. And as usual students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.